नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्वसाहुणं एषो पञ्चनमुक्तारो सव्वपावपणासनो मङ्गलाणं च सव्वेसिं पठमं हवै मङ्गलम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमप्रभु मङ्गलं स्थूलिभद्राद्या जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् अंगूठे अमृतवसे लब्धितणा भंडार श्री गुरु गौतम समरिये वांछित फलदाता। प्रणाम, नमो नमो। प्रणाम पूज्य गुरुजी, नमो नमः। प्रणाम गुरुजी। नमो प्रणाम गुरुजी। प्रणाम। पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित यह दंडक प्रकरण, पहला प्रकरण वादी वेताल शांति सूरी जी महाराजा विरचित जीवो विचार प्रकरण, जिसमें 51 गाथा में जीवों के 563 भेद और उन पर 5 द्वार की बात हुई। और दूसरा प्रकरण की शुरुआत इस बुधवार के दिन, चैत्र सुद बीज के दिन शुभ शुरुआत करते हुए गजसार मुनि महाराजा को वंदन करते हुए उन्होंने ये रचना की है। जिनहस सुरीश्वर जी महाराजा नाम के आचार्य थे, उनके काल में, उनके सानिध्य में धवलचंद्र विजय जी नाम के मुनि थे और उनके शिष्य थे गजसार मुनि। उन्होंने ये दंडक प्रकरण की रचना की है और यह प्रकरण अलग अलग 5 नामों से प्रसिद्ध है, जिसमें अति प्रसिद्ध नाम है उनका दंडक प्रकरण। उनके 5 नाम हैं। 1 दंडक प्रकरण, 2 लघु संग्रहणी, 3 विचार स्तव, 4 विचार षट त्रिंशिका और 5 विज्ञप्ति षट त्रिंशिका। तो इस ग्रंथ का नाम है लघु संग्रहणी। लघु संग्रहणी इस ग्रंथ का नाम है क्योंकि बृहस्संग्रहणी नाम का एक महाग्रंथ है और जिसमें विस्तार से जीवों पर जो भी बात बताई है वो विस्तृत से बताई है उस ग्रंथ में। यही बात इस ग्रंथ में शॉर्ट में, संक्षिप्त में बताई है, इसलिए इनका नाम लघु संग्रहणी है। यानी जीवों के विषय में जो भी संग्रह टूंक में है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम लघु संग्रहणी रखा है। दूसरा नाम है विचार स्तव। परमात्मा ने जो बताए है उस विचारों की इसमें स्तवना की गई है। यानी परमात्मा ने जो तत्व बताए है उस तत्व का विचार और इसी तरह परमात्मा की स्तवना की है। तो ये विचार स्तव नाम से भी यह ग्रंथ प्रसिद्ध है। फिर नाम है उसका विचार षट त्रिंशिका और विज्ञप्ति षट त्रिंशिका। षट त्रिंशिका यानी 36, यह ग्रंथ मूल 36 गाथा का है। वैसे इसमें कई पुस्तक में 42 यानी 42, तो कई पुस्तक में 45 यानी 44 गाथा दी है।
तो ये जो गाथा है बाकी गाथा ऐड की हुई है, यानी प्रक्षेप गाथा है। किंतु ये ग्रंथ जब बना तब उनकी गाथा जो है, मूल गाथा इस ग्रंथ की, वो कितनी 36 है। यानी 36 गाथा में परमात्मा ने जो बताया है वो विचार रजू किया है, इसलिए इस ग्रंथ का नाम विचार षट्त्रिंशिका, यानी 36 गाथा में प्रभु ने जो बताया वो विचार की स्तवना, उस विचार की रचना और इस विचार का संग्रह है, इसलिए इसका नाम विचार षट्त्रिंशिका है। यानी 36 गाथा में विचार की स्तवना कही है। अब इनका नाम विज्ञप्ति है। विज्ञप्ति यानी विनंती। इस गाथा में सभी पदार्थ कहकर उसमें परमात्मा को विनंती की है कि परमात्मा मुझे इन सब से छुड़ाइए। यानी ये 36 गाथा की प्रभु को विनंती यानी प्रार्थना भी है, इसलिए उसको विज्ञप्ति षट्त्रिंशिका कहते हैं। षट्त्रिंशिका यानी 36 गाथा की विनंती है, प्रभु को प्रार्थना है, इसलिए विज्ञप्ति षट्त्रिंशिका। 36 गाथा में प्रभु ने जो बताया वो विचार रजू किया है, इसलिए विचार षट्त्रिंशिका। इसमें प्रभु के विचारों की स्तवना है, इसलिए उसका नाम विचार स्तव। महाग्रंथों में, लघु संग्रहणी आदि, बृहद संग्रहणी आदि ग्रंथ में जो बात जीवों पर बताई है विस्तृत से, वो बात यही संक्षेप में रजू की है, इसलिए बृहद संग्रहणी का छोटा अंश, इसलिए उसको बोलते हैं लघु संग्रहणी भी। और इसका अति प्रसिद्ध नाम है दंडक, क्योंकि इस ग्रंथ में 24 दंडक बताए हैं और इन 24 दंडक पर 24 द्वार बताए हैं। तो दंडक पर सभी प्रकार की विचारणाएं हैं, यानी इसका प्रसिद्ध नाम है दंडक प्रकरण। तो गजसार मुनि विरचित मूल 36 गाथा का ये ग्रंथ और ऐड की हुई गाथा यानी 44 गाथा का, 45 गाथा का ये ग्रंथ, और 5 नाम से प्रसिद्ध है ये ग्रंथ। लघु संग्रहणी, विचार स्तव, विचार षट्त्रिंशिका, विज्ञप्ति षट्त्रिंशिका और दंडक प्रकरण। जीवो विचार में जीवों पर 5 द्वार बताए, 563 जीवों के भेद बताए और उस पर शरीर, आयुष्य, स्वकाय स्थिति, योनि, प्राण, ऐसे 5 द्वार बताए। और यहां जीवों के 24 भेद कर कर उन 24 विभाग में अलग अलग 24 द्वार बताएंगे। किस पर? दंडक पर। 24 दंडक पर 24 द्वार बताएंगे। इसका नाम दंडक प्रकरण भी है। तो ये दंडक प्रकरण की शुरुआत करते हुए अरिहंत परमात्मा, सिद्ध परमात्मा, आचार्य भगवंत, उपाध्याय भगवंत, साधु भगवंत, पंच परमेष्ठी चरणों में वंदन, अनंत अनंत जिनेश्वर भगवान चरणों में वंदन, जिन वाणी ने वंदन, गुरु महात्माओं ने वंदन, सर्व वंदनीय ऐसे तमाम वंदन करने योग्य सभी को वंदन करके यह प्रकरण की पहली गाथा जो है वो इस प्रकार है। नमियुं 24 जीणे तस्तुत्त वियार लेस देसणवो
दंडग पहिम तेच्चीय थोसामी सुणेह भो भव्वा नमियुम 24 जीणे तस्तुत्त वियार लेस देसणवो दंडग पहिम तेच्चीय थोसामी सुणेह भो भव्वा। यह पहली गाथा में मंगलाचरण, संबंध, प्रयोजन, विषय और अधिकारी, ये 5 बात बताई है। हर ग्रंथ में, जैसे जीव विचार की पहली गाथा भुवन पैवम वीरम नमिवण भणामी अबोह बोहत्थम जीव सरुवम किंचीवी जह पणियम उब्ब सूरिहिम, यह पहली गाथा में 5 बात बताई थी। वही 5 बात हर ग्रंथ में प्राय करके होती ही है। और इस ग्रंथ में भी गजसार मुनि ने यह पहली गाथा में नमियुम 24 जीणे तस्तुत वियार लेस देसणवो दंडग पहिम तेच्चीय थो सामी सुणेह भो भव्वा, यह गाथा में 5 बात बताई। और वो 5 बात भी वही है, मंगलाचरण, संबंध, प्रयोजन, विषय और अधिकारी। मंगलाचरण यानी कोई भी कार्य की शुरुआत में शुभ आचरण करना, इष्ट देव को नमन करना, जिनेश्वर परमात्मा को, जिन वाणी को, गुरु महात्मा को नमन करना, तो मंगलाचरण। संबंध यानी यह ज्ञान का हमारे साथ कैसे संबंध हुआ, ये। प्रयोजन यानी ये ग्रंथ क्यों बनाया है और क्यों पढ़ना है। विषय, यह ग्रंथ में कौन सी तत्व चर्चा बताई है, यानी क्या बात समझाई है। और अधिकारी, ये ग्रंथ पढ़ने के पात्र जीव कौन है। तो ये पहली गाथा में ये बताया नमियुम 24 जीणे, नमियुम यानी नमस्कार करके, 24 यानी 24, जीणे यानी जिनेश्वर परमात्मा को, 24 जिनेश्वर परमात्मा को नमस्कार करके। महाविदेह में अविरत तीर्थंकर परमात्मा होते ही रहते हैं, जबकि भरत और ऐरावत क्षेत्र में उत्सर पीणी और अवसर पीणी के 6 आरे होते हैं। और अभी अवसर पीणी चल रही, तो अवसर पीणी का पहला आरा युगलिक काल है, दूसरा आरा युगलिक काल है, तीसरा आरा भी युगलिक काल है, तीसरे आरे के अंत में पहले भगवान होते हैं, जैसे ऋषभदेव तीसरे आरे में हुए, फिर चौथा आरा, फिर 5वां आरा और फिर 6ठा आरा। बाकी के सभी भगवान चौथे आरे में होते हैं। अवसर पीढ़ी में पहले भगवान, वो तीसरे आरे में, बाकी के भगवान चौथे आरे में होते हैं। यानी 24 भगवान होते हैं हर उत्सर पीढ़ी में, और हर अवसर पीढ़ी में 24 भगवान होते हैं। युगादिदेव आदिनाथ परमात्मा आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामी नमस्तुम। 18 कोड़ा कोडी सागरु धर्म चलावनहार, वो आदिनाथ परमात्मा। और जिनके शासन में अभी हम है, वो चरम तीर्थपति देवाधिदेव महावीर स्वामी परमात्मा। ऐसे 24 तीर्थंकर जो हुए हैं, उन 24 तीर्थंकर को वंदना। नमियुम 24 जीणे, हम भरत क्षेत्र में है, भरत क्षेत्र में 24 ही होती है। हर उत्सर पीढ़ी और अवसर प्रचंड पुण्यशाली ऐसे तारक और वितराग प्रभु 24 की संख्या में होते। सिद्ध
कई संख्या में होते हैं, सिद्ध भगवंत कई सारे बने हैं, किंतु अरिहंत 24 ही होते हैं। वो 24 परमात्मा जिन्होंने शासन की स्थापना की, जिन्होंने शासन की स्थापना करके धर्म बताया, मोक्ष का सच्चा मार्ग दिखाया, ऐसे 24 तीर्थंकर परमात्मा, ऐसे अरिहंत परमात्मा को वंदन करके नमियूं 24 जीणे, यह 24 तीर्थंकर को नमन करके। बोलिए किस किस को 24 भगवान के नाम आते हैं? यह अवसर पीढ़ी में ऋषभ देव से लेकर महावीर स्वामी तक जो परमात्मा हुए, और 24 परमात्मा के नाम किस किस को आते हैं, और उनके साथ में उनके लंछन, परमात्मा के नाम और लंछन किसको आते हैं? बोलिए नाम और लंछन बोलिए। भगवान का नाम और लंछन। हाँ बोले, पहला नाम कोई किनका है? भाविका बेन। हाँ साहेब। हाँ बोले 24 भगवान के नाम और उनका लंछन। पहला श्री ऋषभदेव नो बळद, बीजा श्री अजितनाथ नो हाथी, तीजा श्री शंभवनाथ नो घोड़, चौथा श्री अभिनंदन स्वामी नो वांद्रो, छठा श्री पद्म प्रभु स्वामी नो कमल, पांचमा श्री सुमतीनाथ नो कोट पक्षी, छठा श्री पद्म प्रभु स्वामी नो कमल, सातमा श्री सुपार्श्वनाथ नो साथियो, आठमा श्री चंद्रप्रभु स्वामी नो चंद्र, नवमा श्री सुविधिनाथ नो मगरमथ, दसमा श्री शीतलनाथ नो श्रीवत्स, 11मा श्री श्रेयांसनाथ नो गेंडो, 12मा श्री वासुदेव स्वामी नो महिष, 13मा श्री विमलनाथ नो वराह, 14मा श्री अनंतनाथ नो सिंचाणो, 15मा श्री धर्मनाथ नो वज्र, 16मा श्री शांतिनाथ नो मृग, 17मा श्री कुंतुनाथ नो छाग, 18मा श्री अरनाथ नो नंदावत, 19मा श्री मल्लीनाथ नो कुंभ, 20मा श्री मुनीश्वर स्वामी नो काचवो, 21मा श्री नमीनाथ नो नीलकमल, 22मा श्री नेमिनाथ नो शंख, 23मा श्री पार्श्वनाथ नो सर्प, 24मा श्री महावीर स्वामी भगवान नो सिंह। बराबर, सरस, धन्यवाद। सरस, बहुत सरस। हाँ, आवा 24 भगवान, ऐसे 24 परमात्मा जो इस 24 में हुए हैं, और 24 परमात्मा। बीजा कोने आवड़े छे 24 भगवान नाम? 24 भगवान नाम तो बोलवाना छे, साथे साथे ये भगवान एक प्रसिद्ध तीर्थ बोलवानुं। जैसे आदिनाथ, तो आप अष्टापद बोल सकते हैं, या तो शत्रुंजय बोल सकते हैं, या तो आबू बोल सकते हैं। वैसे आदिनाथ के तो कई सारे प्रसिद्ध तीर्थ है, केसरिया जी भी है। तो जो 24 नाम बोलने और उसके एक तीर्थ बोलना है कि वो कौन से तीर्थ में है वो भगवान, जिनको भी आता है। बोलिए कौन बोल रहे हैं? 24 भगवान के नाम और उनका एक एक तीर्थ भी साथ में बोलना है, कौन से तीर्थ है वो। हाँ बोलिए हितल बेन, बोलिए। प्रणाम गुरु जी। हाँ बोलिए। हाँ, पहला ऋषभ, लंचन बोलना है साथ में। हाँ, लंचन नहीं बोले तो चलेगा। अब भगवान के नाम और उसका प्रसिद्ध तीर्थ जी। पहला श्री ऋषभदेव अयोध्या, बीजा अजितनाथ, ગુરુજી એમની જે દીક્ષાભૂમિ ને હોય છે એ બોલે તો ચાલશે? મતલબ એમાં બી અને નહીંતર પ્રસિદ્ધ તીર્થ જેમ કે આદિનાથ પરમાત્માનું શત્રુંજય, અજિતનાથ પરમાત્મા તારંગા, સાવથી, એવી રીતે કોઈ પણ તીર્થ એમનું નગરીનું નામ। હા જી। हाँ, ત્રીજા संभवनाथ भगवान श्रावस्ती नगरी, चौथा अभिनंदन स्वामी जी अयोध्या नगरी, पांचमा श्रुमतीनाथ भगवान अयोध्या नगरी, पद्म प्रभु स्वामी भगवान नो कौशंबी नगरी, सुपार्श्वनाथ भगवान नो वाराणसी नगरी, चंद्रप्रभा स्वामी नो चंद्रपुरी नगरी, सुविधिनाथ भगवान नु काकंदी नगरी, शीतलनाथ भगवान भद्रीलपुल नगरी, 11मा श्रेयांसनाथ भगवान नु सिंहपुरी,
12મા વાસુપૂજ્ય સ્વામીનું ચંપાપુરી, 13મા विमलनाथ भगवानનું बलसाणा। गुरु जी वो चलेगा ना, बलसाणा हाँ वाला बलसाणा है इसीलिए। 13મા विमलनाथ भगवानનું बलसाणा, 14મા अनंतनाथ भगवानનું अयोध्या, 15મા धर्मनाथ भगवानનું रत्नपुरी, श्री शांतिनाथ 16મા शांतिनाथ भगवानનું हस्तिनापुर, कुंथुनाथ भगवानનું हस्तिनापुर, अरनाथ भगवानનું हस्तिनापुर, मल्लीनाथ भगवानનું मिथिला नगरी, मुनिश्रोत स्वामी भगवानનું राजगृही नगरी, नमीनाथ भगवानનું मिथिला नगरी, नेमनाथ भगवानની દ્વારકા નગરી બી છે, ગિરનાર, પછી પાર્શ્વનાથ ભગવાનનું वाराणसी, समेत शिखर जी। पार्श्वनाथ भगवान के तो वैसे बहुत तीर्थ है, लेकिन शंखेश्वर, वाराणसी, समेत शिखर जी, महावीर स्वामी भगवानનું क्षत्रिय कुंड, रुजुवालिका। बराबर। ऐसे 24 परमात्मा, जो 24 परमात्मा विविध तीर्थ के तीर्थपति है, तीर्थ के अधिपति है, इस 24 के 24 तीर्थंक है, प्रचंड पुण्यशाली है, ऐसे प्रभु इस 24 परमात्मा के नाम पूर्वक कौन कौन से सूत्र में आता है और वो गाथा, 24 परमात्मा का नाम जिसमें आता है वो सूत्र का नाम, वो सूत्र में कौन सी गाथा है वो गाथा बोलनी है। बोलिए कौन बोल रहे हैं? हेमांगी बेन, फाल्गुन क्या नाम है? પેલું નામ શું છે? रूपाली बेन बोलिए। हाँ शिल्पा बेन बोलिए। प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। गुरुजी रुद्रक्ष में आता है 24 तीर्थंकर भगवान का हाँ वो गाथा कौन सी है बोलिए। कुसभमजियं च वन्दे संभवमभिनन्दनं च सुमयीं च पौमपहं सुपासं जिनं च छन्दपहं वन्दे सुविहिं च पुष्पदन्तं सियलसिजंस वासुपूजं च विमलमनन्तं च जिनं धम्मं सन्तिं च वन्दामि कुन्तुं परं च मल्लिं वन्दे मुनिसुवयं नमि जिनं च वन्दामि रिथनेमिं पासं तः वद्धमानं च। 24 तीर्थंकर का नाम। हाँ 24 तीर्थंकर के नाम लोगस में दिए हैं और नाम के सहित 8 तीर्थंकरों के नाम देकर 3 गाथा में वंदना की है। दूसरा सूत्र कौन सा है जिसमें 24 भगवान के नाम आता है? ऐसे कौन कौन से सूत्र है? हाँ बोलिए। पल्लवी बेन। गुरुजी प्रणाम। बड़ी शांति में आता है। हाँ बोलिए गाथा। और सकला रथ में आता है। हाँ बड़ी शांति की गाथा बोलिए। ओम ह्रीं श्रीं ऋषभ अजित संभव ऋषभ अजित संभव अभिनंदन सुमति पद्म प्रभ सुपार्श्व चंद्रप्रभ सुविधि शीतल श्रेयांस वासुपूज्य विमल मनंत धर्म शांति कुंतु अर मल्ली मुनि सुरत नमी नेमी पार्श्व वर्धमानंता जिना शांता शांतिकरा भवंतु स्वाहा। बराबर। ऐसे 24 परमात्मा, जिस 24 परमात्मा के नाम लोगस में नाम पूर्वक रखे और 3 गाथा में दिखाए हैं। और बड़ी शांति में भी ओम ऋषभ अजित संभव अभिनंदन, इस गाथा में वंदना जिनको की है वो 24 तीर्थंकर परमात्मा। और कलिकाल सर्वज्ञ हेमचंद्राचार्य जी महाराजा ने जो स्तव की रचना की है, यानी सकलार्थ स्तवना की रचना की, जो चैत्य के रूप में स्तवना की है, और एक एक परमात्मा की एक एक गाथा से स्तुति की है। जैसे आदिमम पृथ्वीनाथ मादिमम निष्परिग्रहम आदिमम तीर्थनाथम च ऋषभ स्वामी नमस्तुम। ऐसे 24 परमात्मा की 24 स्तुतियाँ जिस सकलार्थ में रखी है, वहाँ भी परमात्मा के नाम पूर्वक स्तवना की है। ऐसे 24 परमात्मा। नमियू 24 जीणे, यानी 24 तीर्थंकर को नमस्कार करके। तो यहाँ मंगलाचरण क्या है? 24 परमात्मा को नमन। और 24 परमात्मा को नमन करके वो 24 परमात्मा जो है, वो 24 परमात्मा जिनके नाम जो है वो नाम के गुण हमें दे,
ऐसे 24 परमात्मा जिसके नाम में, नाम रखने के पीछे भी विशेषतः गुण की कथा है, ऐसे 24 नाम वाले 24 परमात्मा हमें उनमें रहे, सभी प्रकार के गुणों की प्राप्ति करवाए, उनको नमन। ऐसे 24 परमात्मा, और 24 परमात्मा के वर्ण यानी कलर, यानी देह का जो रंग है वो 24 परमात्मा का देह का रंग कौन सा है बोलिए? 24 परमात्मा का नाम और उनका देह का कलर, यानी वो कौन से वर्ण वाले थे ये। हाँ बोलिए निमिषाबेन, શું નામ છે? हाँ निमिषाबेन बोलिए। कांताबेन, हाँ बोलिए। हाँ प्रणाम गुरुजी। हाँ बोलिए। पद्म प्रभु, ऐसे चैत्य वंदन में भी आता है कि पद्म प्रभु ने वासु पूज्य दोई राता कही है। एक एक बोलना है तो ऐसे भी बोल सकते हैं, नहीं तो पद्म प्रभु ने वासु पूज्य दोई राता कही है। चंद्र प्रभु ने गिरिनाथ दो उज्जवल लइये, मलिनाथ ने काशनाथ दो नीला निरख्या, मुनि सुव्रत ने नेमिनाथ दो अंजन सरिका, अंजन यानी श्याम, और 16 जिन कंचन समाय एवा जिन 24। बराबर। ये 24 भगवान के लंचन है, ये 24 भगवान के वर्ण है। और वैसे ही लंचन का भी चैत्य वंदन है, तो काव्य में हम बहुत इजी से सीख सकते हैं ये सारी चीजें। बराबर है। हाँ हाँ इसमें प्रणाम। 24 में दो भगवान श्याम लाल है, है, राधा। दो भगवान ग्रीन है, दो भगवान रेड है, दो भगवान श्वेत है, और बाकी के 16 भगवान जो है पीले यानी सुवर्ण रंग के हैं। ये चैत्यवंदन में भी दिया है, ऐसे कई सारी स्तुतियों में दिया है। तो भगवान के वर्ण की स्तुति, ऐसी कौन कौन सी स्तुति या तो ऐसी कौन कौन सी बीजी और गाथा है जिसमें सभी भगवान के वर्ण दिए हैं या तो सूत्र है, और कौन सा है? जैसे ये है चैत्यवंदन। इसके अलावा कोई ऐसी स्तुति, कोई ऐसी थोई, कोई ऐसी गाथा हो जिसमें सभी परमात्मा का वर्णन दिया हो, कोई ऐसा सूत्र हो, कौन सा सूत्र है बोलिए? कौन से सूत्र है या तो कौन सी गाथा है? ऐसी गाथा तो कई सारी मिलेगी वैसे थोई आदि में। हाँ बोलिए। गुरु जी वो ऋषभ लंचन, ऋषभ देव, अजित लंचन हाथी, संभव लंचन घोड़लो, शिव सुकनो साथी, ये चैत्य वंदन है, इसमें सब लंचन मिल जाएंगे। हाँ वर्ण 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 के लिए कौन कौन सी गाथा है? वर्ण वर्ण के लिए पद्म प्रभु ने वासु। हाँ उनके चैत्य अलावा वंदन कोई? बोलूं? हाँ बोलिए। कोई एक है सर, હું બોલું? गुरुजी मैं बोलूं? हाँ बोलिए। पार्श्व प्रभु। हाँ बोलिए बीना बेन। શંખેશ્વર પાર્શ્વજી પૂજ્ય એમાં સેકન્ડ ગાથામાં આવે છે। हाँ बोलो कई છે तो? પછી શાંતિ દોય જીનવર દોય નીલા દોય રાતના દોય નીલા દોય સામળ કહ્યા સોળે કંચન વર્ણ જીને લયા। પછી શાંતિનાથ ભગવાનની થોયમાં પણ આવે છે સેકન્ડ ગાથામાં। એક મિનિટ એને મને યાદ કરું છું। दोए जिनवर नीला। હા દોય જીનવર નીલા, હા હા એવી રીતે જ છે એમાં પણ। હજી હમણાં જ કાવ્યમાં કરી છે ને ગુરુજીએ થોય, એટલે થોડું હજી બાકી પાર્શ્વનાથ ભગવાનની થોયમાં પણ આવે છે અને ચૈત્ય વંદનમાં આવે છે। बराबर। ऐसे 24 परमात्मा 170 तीर्थंकરના વર્ણ બતાવ્યું હોય એવું સૂત્ર કયું છે? વિદ્યાબેન 170 તીર્થંકરનું વર્ણ બતાવ્યો હોય એવું સૂત્ર કયું છે? अढ़ीदीप में ज्यादा से ज्यादा 170 तीर्थंकर होते हैं, तो 170 तीर्थंकर का वर्ण का जिसमें वर्णन है ऐसा सूत्र कौन सा है? जी गुरु जी मैं बोलती हूँ। हाँ बोलिए। हेलो गुरु जी, चैत्यवंदन जग चिंतामणि उसमें हाँ बोले कहाँ बताया है? कम्म भूमि पंगा पड़म संग यानी उपकोस सत्रिस जीन वरान विहरंत लब्बई नव कोडिंग के निन कोडी सस नव प्रगमई। हाँ वो संख्या है, संख्या, किंतु ऐसे सभी का कलर का वर्णन किया हो ऐसा सूत्र कौन सा है?
पर कनकशंक विद्रुम मरकतगन्न सन्निम विगतमोम सप्ततिशतम जीना नाम सर्वामर पूजितम वंदे। हाँ, यह सूत्र में बताया है, वर कनक शंख विद्रुम। विद्रुम, यानी उनमें 5 कलर का नाम दिया है। और ऐसे 170 तीर्थंकर को वंदना। ऐसे 24 तीर्थंकर ऋषभदेव से लेकर परमात्मा महावीर स्वामी, इस 24 में जो 24 तीर्थंकर हुए हैं, आदिनाथ परमात्मा ने शासन की स्थापना की इस अवसर पीढ़ी ने, जो युगादि देव है, और अंतिम तीर्थंकर परमात्मा महावीर स्वामी हुए। ऐसे 24 तीर्थंकरों को अनंत अनंत उपकार है। ऐसे उपकारी, वितरागी, केवल ज्ञानी, अनंत उपकारी, अनंत गुणों के निधान और मोक्ष मार्ग की देशना देने वाले, और नमुत्तण में जो भी स्वरूप वर्णन किया है, ऐसे प्रभु, ऐसे 24 तीर्थंकर को वंदना। नमियुम 24 जीणे। गजसार मुनि महात्मा ये 24 तीर्थंकर को नमन किया, वो मंगलाचरण। इस ग्रंथ का मंगलाचरण है नमियुम 24 जीणे, यानी 24 तीर्थंकर को नमन। फिर तस्तुत वियार लेस देसण ओ, यानी यह संबंध बताया है कि मैं यह ग्रंथ किनके अनुसार कहूंगा। तस्तुत वियार लेस देसण वो, यानी उनके विचार, यही 24 तीर्थंकरों के विचार, तस्तुत यानी उनके ही, वियार यानी विचार, लेस यानी किंचित, अंश, देशन એટલે कुछ अंश, यानी उनके विचार के कुछ अंश बताऊंगा। तो ये संबंध भी कौन हुआ? गुरु पर्वक्रम, यानी परमात्मा के साथ इसका घनिष्ठ संबंध है। फिर प्रयोजन, प्रयोजन भी कैसे है? देश नवो, क्लेश देश नवो। तस्तुत विहार, ये संबंध हुआ। या तो तस्तुत विहार लेस देशणवो, ये संबंध हुआ, और लेस देशणवो ये प्रयोजन है, यानी एक ग्रंथ बनाने का प्रयोजन। तो उनके विचार जो है वो तो विस्तृत से रजू किए हैं बड़े ग्रंथों में, किंतु जीव जो है उस विचार से वंचित न रह जाए, इसलिए ये छोटा सा ग्रंथ लेश देशणवो, यानी छोटा सा ग्रंथ बनाया, अन्य जीवों पर उपकार के लिए, स्वस्वाध्याय के लिए संक्षिप्त में बनाया। विषय, इसका विषय क्या है? दंडक पयहिम तेच्चीय, दंडक पदों पर विचार, दंडक पद पर तस्तुत विहार, दंडक पद ऊपर उनका जो विचार है वो, यानी 24 दंडक पर 24 प्रकार के विचार, यानी 24 द्वार दिखाएंगे, ये ग्रंथ का विषय है। और अधिकारी, सुने हो भो भव्वा, थोसामी सुने हो भो भव्वा, मैं कह रहा हूं तो हे भव्य जीवो आप सुनिए, यानी अधिकारी है इनके भव्य जीव। नमियुम 24 जीणे, तस्तुत वियार लेस देसणवो, दंडग पहिम तेच्चीय, थोसामी सुनेह भो भव्वा। यह 5 नाम से प्रसिद्ध ऐसा ग्रंथ पूज्यपाद गजसार मुनि विरचित, इस ग्रंथ की पहली गाथा में मंगलाचरण, यानी जिनेश्वर परमात्मा को, जिन वाणी को और गुरु महात्मा को जिनमें नमन किया जाता है। कोई भी कार्य की शुरुआत में नमस्कार करना जो अहंकार को तोड़ता है, जो नम्रता को प्राप्त कराता है, जो गुणियलता का विकास कराता है, जो श्रद्धा की वृद्धि कराता है, जो शुद्धि की वृद्धि करता है, जो प्रशंसा की भूख मिटाता है, ऐसा मंगलाचरण का अनुष्ठान अद्भुत है, जिनसे अनेक लाभ है। तो यहाँ मंगलाचरण किया, नमियुम 24 जीणे, यानी 24 परमात्मा को नमस्कार, और उनको नमस्कार करके संबंध तस्तुत विहार, यानी उनके विचार के अनुसार, तीर्थंकर परमात्मा ने जो विचार बतलाए उनके अनुसार, यानी गुरु पर्व क्रम और
आखिर परमात्मा की वाणी के साथ इनका घनिष्ठ संबंध है। यह ग्रंथ का लेस देश शरणवो यानी उनके विचार संक्षिप्त में लेश किंचित भाग यहाँ बताया है। क्यों? क्योंकि हाल के जीवों उस महाज्ञान से वंचित न रह जाए, इसलिए ये ग्रंथ बनाना पड़ा। यानी अन्य जीवों पर उपकार करने के लिए, अन्य जीवों को ज्ञान प्राप्त हो इसलिए, और स्वयं को मुक्ति प्राप्त हो और स्व का साध्य हो इसलिए। दंडक पयहिम यानी 24 दंडक पर 24 प्रकार के द्वार इस ग्रंथ में बताएंगे। और अधिकारी सुनेह भो भव्वा यानी हे भव्य जीव आप सुनिए, तो भव्य जीव इनके अधिकारी है। तो इस तरह पहली गाथा हुई। अब इसमें विषय क्या है? तो 24 दंडक पर 24 प्रकार के द्वार, 24 दंडक पर 24 प्रकार के द्वार। अब दंडक यानी क्या? तो दंडक के वैसे कई सारे अर्थ है, उसमें दो अर्थ प्रसिद्ध होते हैं। दंडक यानी अति महत्व के सूत्र, अति महत्व के जो सूत्र है उसे दंडक बोलते हैं। जैसे हम नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो उज्जैनम, नमो लोये सब्ब साहुणम, एसो पंचन मुक्कारो सब्ब पावप्पणासनो मंगलाणम च सब्बेसिम बडमम हवै मंगलम। यह नौकार गिन के बोलते हैं। कर इचकारी भगवान पसाय करी सामायिक दंडक उच्चराव शोजी। सामायिक की विधि में इच्छा कारेण संदिशो सामायिक संदिशा हूं, इच्छा कारेण संदिशो सामायिक ठाव, फिर एक नौकार बोल के फिर बोलते हैं इचकारी भगवान पसाय करी सामायिक दंडक उच्चराव शोजी। और सामायिक दंडक उच्चरावी ऐसा हम जब कहते हैं तब वो बोलते हैं करेमी भंते सामाय्यम सावज्जम, यानी क्या बोलते हैं? सूत्र बोलते हैं। तो ये सूत्र क्या है? सामायिक लेने का सूत्र है, तो अति महत्व का सूत्र ये है, यानी उसको सामायिक दंडक बोलते हैं। इसी तरह दंडक यानी शास्त्र में, आगमों में जो भी महत्व के सूत्र है उसको दंडक बोला जाता है। जैसे भाष्य में आएगा कि चैत्य वंदन में जो सूत्र आते हैं उसमें 5 सूत्र को दंडक बोलते हैं, जिसके पीछे स्तव लगता है। शक्रस्तव यानी नमुत्थुणम, चैत्यस्तव यानी अरिहंत चीयाणम, नामस्तव यानी लोगस्य, श्रुतस्तव यानी पुखर वर्दी, सिद्धस्तव यानी सिद्धाणम बुद्धाणम। यानी चैत्यवंदन में, बड़े चैत्यवंदन में, जिसको हम देववंदन बोलते हैं, तो इसमें ये सब सूत्र बोले जाते हैं। तो ये सूत्र महत्व के हैं उन विधि के लिए, तो उनको दंडक नाम दिया है। अति दीर्घ सरल और महत्व के सूत्र उसे दंडक बोला जाता है। तो यहाँ उस सूत्र पर बात नहीं करने वाले हैं, तो यहाँ दंडक का अर्थ सूत्र नहीं लेना है, किंतु दूसरा अर्थ ये है दंडक यानी दंडित हुए आत्मा, और दंडित हुए आत्मा की जो अवस्था उसे भी दंडक बोलेंगे। एक अर्थ है अति महत्व के सूत्र, जैसे सामयिक दंडक, जैसे शक्रस्तव यानी कि नमुत्थनम दंडक, जैसे चैत्यस्तव यानी अरिहंत चीयाणम दंडक, जैसे कि सिद्धस्तव यानी सिद्धाणम बुद्धाणम दंडक। एक अर्थ हुआ सूत्र और दूसरा अर्थ होगा दंडित हुए आत्मा, जो दंड भोग रहे हैं ऐसे आत्मा और उनकी अवस्था, यानी संसारी जीव। दंडक यानी संसारी जीव दंड भोग रहे। कौन से दंड भोग रहे? कर्मों के, जो कर्मों के दंड से दंडित हुए हैं और उस दंड के रूप में वो अवस्था जो भोग रहे हैं वो, क्योंकि आत्मा की सच्ची अवस्था, सच्चा स्वरूप तो निरंजन, निराकार, अरूपी, अनंत ज्ञानी, अनंत दर्शनी, अनंत चारित्री, अनंत गुण के स्वामी, अनंत शक्ति का भंडार है, किंतु फिर भी वो ऐसे नहीं दिखाई पड़ते हैं। जैसे जीव विचार में देखा तो कैसे कैसे रूप में दिखते हैं, तो वो रूप सब जो है उसको क्या बोलेंगे? दंडक। कर्मों से दंडित
ऐसे आत्मा की अवस्थाएं, उनको बोलेंगे दंडक। जीवो विचार में यह अवस्थाएं 563 भेद की दिखाई, यहाँ उस अवस्था को 24 भेद में विभाजन किया है, यानी 24 प्रकार के दंडक दिखाए। सभी प्रकार के जीव को 24 प्रकार के विभाग में बेचा गया है और उसी को यहाँ 24 दंडक बोलेंगे। और उस 24 दंडक पर यानी जीवों के 24 विभाग करके उस पर 24 बातें बताएंगे। जीवो विचार में 563 विभाग किए और उसमें 5 बात बताई। अब यहाँ संसारी जीवों के 24 विभाग करेंगे और उस 24 विभाग पर 24 दार यानी 24 बात बताएंगे। तो इस ग्रंथ का विषय क्या है? 24 दंडक पर 24 विचारणाएं। यानी इस ग्रंथ में पहली गाथा में 24 की संख्या 3 बार बताई है। कौन से 3 बार? तो नमियुम 24 यानी 24 परमात्मा को नमन किया है। 24 दंडक यानी जीवों के 24 भेद दिखाए हैं। 24 द्वार यानी 24 द्वार दिखाएंगे, यानी 24 की संख्या 3 बार है। 24 परमात्मा को वंदन, 24 दंडक पर 24 द्वार। 24 परमात्मा को वंदन करके 24 दंडक पर 24 बातें बताएंगे। तो दंडक यानी दंडित हुए आत्मा, दंड भोग रहे आत्मा की अवस्थाएं यानी संसारी आत्मा, उनको दंडक बोलेंगे। और उस दंडक के प्रकार कितने हैं? तो एक कितने भी हो सकते हैं, जितने भी करने हो उतने, किंतु यहाँ 24 विभाग दिखाएंगे। और 24 विभाग कौन से हैं? तो दूसरी गाथा में बताते, नेर या सुराई उढ़वाई बेन दिया दवो चेव गभय तिरिय मनुष्या वंतर जोईसिय वेमाणी। अब वो 24 दंडक कौन से और 24 विभाग कौन से और 24 विभाग ही क्यों बताए हैं? ज्यादा विभाग कर सकते हैं कि नहीं? उस पर 24 द्वार कौन से? तो तीसरी और चौथी गाथा में बताएंगे। दूसरी, तीसरी और चौथी गाथा हम कल के पाठ में देखेंगे। प्रणाम। नमो नमो।